आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग आपके सामने जब आए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सेम जेंडर के लिए भी है। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से सुनिए एंड अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एटलीस्ट थैंक यू माँ काली, ये आप लिख ही सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्यूचर के लिए भी आप देख सकते हैं। लेट्स सी। याद रखिए एक ही चीज, ये वीडियो में बार बार अपलोड करता हूँ लाइक रेगुलर इंटरवल्स पे, तो एवरी टाइम एनर्जी चेंज होता है, तो ये एक फ्लूइड है। ओके, ये कोई फिक्स प्रेडिक्शंस नहीं है, बट हाँ इसको अगर फॉलो करके आप कोई मतलब इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को, तो एक अलग सा परसेप्शन आपको मिलेगा। लेट्स सी। जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। द वर्ल्ड, the page of wands, the world with the page of wands. Okay, the eight of pentacles, commitment, regular conversations एंड रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने की ख्वाहिशें हैं। वर्ल्ड को क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं इस टाइम पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं। Oh, the Ten of Pentacles, okay. And Eight of Pentacles को क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं। Okay, it's a Ten of Cups. So Ten of Cups, Ten of Pentacles and bottom of the deck is the Two of Wands आ चुका है। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपके पार्टनर बहुत इंतजार कर रहे थे एंड फाइनली वो एक नतीजे पे आए हैं। द वर्ल्ड किसी किसी के लिए रीयूनियन है, किसी किसी के लिए रीअवेकनिंग है, किसी किसी के लिए अपने आप को रीडिस्कवर करना है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वक्त आप बिताए हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग सेपरेटेड हो गए थे, आप लोग डिटैच्ड हो गए थे, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ चले गए थे और उनको बहुत बार ऐसा लग रहा था कि नहीं वो शायद बेकार अपना एनर्जी इन्वेस्ट करे। आपको भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिश्ता आप दोनों के लिए सही नहीं है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड मीन्स कि इतना इंतज़ार के बाद वो फाइनली ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है, मुझे बताना है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके तरीका गलत था, या फिर वो बेसिकली गलत समझ रहे थे आपको, या फिर कुछ बुरे पास्ट को काइंड ऑफ वो लेट गो करके वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं अब आप ही के बारे में सोचूंगा, मेरे जिंदगी में आपके अलावा और कुछ नहीं है, मैं मेरे पास्ट को भूल के आपके पास आना चाहता हूँ। सो द वर्ल्ड मीन्स कि एक दरारें खत्म करे वो, लाइक लिटरली मुझे लगता है कि उनके दिल में रीयूनियन के थॉट्स है, उनके दिल में आपको पाने का एक चाहत है। हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, हो सकता है कि ये एक प्लेटोनिक कनेक्शन है, सिर्फ आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, सिर्फ आप लोगों का बात हुआ है। और अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो सम ऑफ यू आर बेसिकली टॉकिंग टू अ पर्सन, लाइक आप एक ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हो या फिर रिश्ता आपको आया है। एक बार शायद उनके तस्वीर आप देखे हो और वो भी आपकी तस्वीर देखे। सो आई थिंक ये हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिले हो, या फिर आपके पर्सन डिस्कवर करे आपको एज देयर फ्यूचर स्पाउस, लाइक वो ठान लिए कि आप ही के साथ उनको फ्यूचर में चलना है। दैट्स वाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक ओल्ड साइकिल जो बहुत ही बुरा वक्त जैसा था, डार्क थॉट्स जैसा था, ओवर थिंकिंग, कोई कोई मुझे लगता है कि स्टकनेस, ये सब उस ओल्ड साइकिल में था। और अब धीरे धीरे ये इंसान बाहर आ रहे अपने जोन से, जो 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 घने अंधकार में वो थे, लाइक वो दरवाजा बंद
किए थे और वो मैसेजेस नहीं कर रहे थे, कॉल नहीं उठा रहे थे, वो आपको इग्नोर कर रहे थे, एंड नाउ उनको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे बताना है क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ लिटरली। सो ये एक रीअवेकनिंग का मैसेज है कि फाइनली द वेट इज ओवर, और अब वो आपको चाहते हैं, बिकॉज टू ऑफ wands हो सकता है कि वो बहुत समय लिए, पिछले 2 दिन से वो सोच रहे हैं, या फिर 2 महीने से, या फिर 2 साल से वो सोच रहे थे, एंड फाइनली वो डिसीजंस ले रहे हैं कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ आना है। उसके बाद द पेज ऑफ wands एंड द 10 of Pentacles। लाइक ऐसा है कि इनके दिल में आप वो सैटिस्फैक्शंस लेके आ रहे हैं जो कोई भी इंसान इनकी जिंदगी में नहीं लेकर आ पाए। तो बेसिकली वो आपको देख रहे, आप अगर इस कार्ड को देखोगे तो वो दूर से देख रहे हैं, वो अपने जीवन को काइंड ऑफ और एक बार फील करना चाहते हैं। इतना डेड एंड डिप्रेस्ड वो थे कि उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी से सब कुछ चले गए हैं, और वो इसीलिए चले गए हैं बिकॉज वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, या फिर आप दोनों का मुलाकात नहीं हुआ था, या फिर उनका पास्ट बहुत खराब था, या फिर वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, किसी ने उनको रोक रहे थे। हो सकता है फाइनेंस, बिकॉज 10 of Pentacles उनका फाइनेंशियल ग्रोथ सही नहीं था, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर प्लानिंग उनके पास प्रॉपर नहीं था। नाउ पेज ऑफ wands विद द 10 of Pentacles मीन्स कि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ वो आपको लेके चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान को लगता है कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपके साथ अगर एक बार उनका बात हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लाइक आप उनको समझते हो, सही रास्ते पे ले आ पाते हो, आप उनको काइंड ऑफ कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा सपोर्ट करते हो, या फिर आपको देख के ही वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स है, यहाँ पे प्रैक्टिकल थॉट्स है कि भले वो आपके साथ ना बात कर रहे हो, बट आपके जिक्र उनके मन में हमेशा से ही रहता है। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि पेज ऑफ wands वो कुछ खुशखबरी देने के लिए आ रहे हैं, किसी किसी के लिए शादी के प्रस्ताव। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ पेज ऑफ wands विद द 10 of Pentacles कि अगर फैमिली राजी नहीं था, या फिर फैमिली बहुत रुकावटें डाल रहे थे, उनको पसंद था बट फैमिली ने ना कर रहे थे, तो वो अब मैसेजेस देंगे कि हाँ हमारे फैमिली आपको एक्सेप्ट किए हैं। यहाँ तक कि वो कुछ मैसेजेस देंगे। देखिए पेज ऑफ wands मीन्स कुछ कुछ खुशखबरी वो देंगे। हो सकता है कि उनका जॉब मिला है, या फिर उनको बिजनेस में कुछ तरक्की मिला है, या फिर वो अपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फिक्स किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि वो उस इंसान को जो चाहिए था वो मिल गया है, और वो काइंड ऑफ अब वो आपके पास आना चाहते हैं, अब वो आपको बताना चाहते हैं कि हाँ अब मैं आपके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई कैन फील माई सेल्फ। मैं फील नहीं कर पा रहा था। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है किसी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी परमानेंटली चले गए हैं कि उनके लाइफ को छोड़ के, नाउ वो आपके पास आ सकता है फुल्ली। द पेज ऑफ wands वो कुछ मैसेजेस दे सकते हैं कि मैं अब आपके साथ मिल सकता हूँ, अब कोई हमें रोक नहीं सकते, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये भी है, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है और अब वो आपके शहर में आ रहे हैं अपनी जॉब, अपने सपने को फॉलो करने के लिए, ये भी मैसेजेस आ सकता है। नाउ द 8 of Pentacles विद द 10 of Cups। लाइक मुझे लगता है कि ये मैसेज बहुत ही पॉजिटिव है। लाइक वो अपनी खुशियों को डिस्कवर करे कि मेरे खुशी आपसे जुड़े हैं। 8 of Pentacles, मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं एवरी डे आपके साथ रहूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा। हम दोनों ही हार्ड वर्क करेंगे और करके हमारे फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप अपने ड्रीम फॉलो करो, मैं मेरा सपना फॉलो करूंगा, बट हम लोग एक साथ रहेंगे। सो काइंड ऑफ वो एक साथ रहने का वादा वो करने वाले हैं। और 8 of Pentacles एंड द 10 of Cups मीन्स कि ये वो जो इतना मेहनत कर रहे थे, या फिर आप जो इतना मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, वो पे ऑफ हो जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि बहुत सालों के बाद ये खुशखबरी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली ये इंसान और आप दोनों मिलने वाले हो, बिकॉज 8 of Pentacles विद द 10 of Cups मीन्स कि आप जो चाहते हो अब वो होगा। जो मैनिफेस्टेशंस, जो हार्डशिप्स आप देखे हो, उसको ट्रांसफॉर्म आप कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 8 of Pentacles मीन्स कि ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रियलिस्टिक, लॉयल पर्सन है,
और काइंड ऑफ वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो आपको बीच सड़क पे नहीं छोड़ के जाएंगे। तो आई थिंक इस इंसान को लग रहा था कि वो आपके लिए कैपेबल नहीं है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर शादी करना शायद सही नहीं है, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपके साथ रह पाएंगे, आप दोनों की जिंदगी और बेहतर हो पाएगा, वो एफर्ट्स देंगे, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, और अल्टीमेटली उनका खुशियां आप ही के साथ जुड़ा है, वो आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि जो इंसान शादी से भाग रहे थे, जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, जो एकदम सीधे रास्ते पे नहीं आना चाहते थे, वो प्यार के लिए अब काम करेंगे। आई थिंक द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परिश्रम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करूंगा, और मैं आपकी जिंदगी में आऊंगा। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ कप्स, अगर मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलके कमाएंगे एंड एक साथ रहेंगे और एक अच्छे लाइफस्टाइल बिल्ड करेंगे। और आई थिंक वो इस डिसीजंस पे डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम वेटिंग इशू। बट अब आप उनके सामने कुछ ऐसा चीज आ रहा है जिससे वो कहेंगे कि हाँ, अब हम एक साथ मिल सकते हैं, शादी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक कि बेबी प्लानिंग भी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आने के बारे में सोच रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स मीन्स इमोशनल फुलफिलमेंट, लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट, और एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो प्रूव करेंगे वो आपके लिए ट्रू लव है, वो अपने आप को प्रूव करेंगे, वो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मेहनत, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन से आपका दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। और ये कोई शुगर कोटिंग बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता भी है। द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो डिसीजंस ले रहे थे और फाइनली उनका डिसीजंस आप हैं। लेट मी सी इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फोर ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स, द सन। मुझे लगता है कि द जजमेंट का कार्ड आया है। आई थिंक फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि सॉरी कहेंगे वो, बिकॉज वो आपसे जुदा होने के बारे में सोच रहे थे। काइंड ऑफ मुझे लगता है कि उनका फर्स्ट नेक्स्ट एक्शन होगा कि मुझे माफ करो, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, व्हाट इज डन। अब हम लोग उस डर से बाहर आएंगे। द एट ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स मतलब वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, और काइंड ऑफ वो शक कर रहे थे कि आपको किसी और के साथ, या फिर उनके पास क्लैरिटी नहीं था आपको लेकर। द फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो अपना चुप्पी तोड़ेंगे, वो आप दोनों के बीच जो आइस था वो आइस मेल्ट होगा, और काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप को वो रिकवर करेंगे कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। एट ऑफ शॉर्ट्स वो अनब्लॉक करने वाले हैं आपको डेफिनेटली, क्योंकि वो ब्लॉक करके रखे थे बिकॉज वो डर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि रेपुटेशन का डर, चाहे मतलब उनको लग रहा था कि आपकी वजह से उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है, फिर उनके फैमिली अगर जान जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा। हो भी सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको हाइड करके रखे थे, एंड नाउ वो काइंड ऑफ वो उस लाइफस्टाइल से बाहर आ रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला आपको प्यार करेंगे। हो सकता है कि कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे वो करेंगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अनब्लॉक करेंगे। एंड द सन मीन्स कि वो फाइनली आपको प्रपोज करने वाले हैं, वो सच बताने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं। तो सब कुछ हो सकता है। सम ऑफ यू आर हैविंग अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जैसे मैं पहले ही शॉर्ट्स में आज बताया था, कुछ अनोखा होने वाला है। डेफिनेटली वो अपने आप को प्रूव करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग खत्म हो रहा है, सेपरेशंस खत्म हो रहा है, और फाइनली एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ये डिवाइन क्लैरिटी है, एज इफ माँ काली आपका विश को फुलफिल करे। द जजमेंट, रीअवेकनिंग। सो लाइक ये रिश्ता खत्म होने के लिए नहीं बना था। प्रोबेबली इस सेपरेशंस या फिर नो कांटेक्ट या फिर आप दोनों के बीच झगड़ा या फिर इमोशनल डिस्कम्फर्ट आप दोनों को एक अलग अलग इंसान में बदल दिए है। प्रोबेबली आप
को पता भी नहीं था कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ छुपा है, बट आज आपको लगता है कि यस, आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं और इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। एज इफ ये प्रूफ हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाएंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इस तरीके से खराब हुआ था, ना कोई सेक्सुअल फीलिंग्स, ना ही कोई केमिस्ट्री, बातें भी बंद था, दोनों एक दूसरे को हेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे एंड एक दूसरे से लड़ रहे थे। बट अब ऐसा लगेगा कि एक जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक हो गया। सो आई फील कि अब रिश्ते में मिठास बढ़ेगा, अब क्लैरिटी, डिवाइन क्लैरिटी देखने को मिलेगा। आप इस इंसान से आपको रेसिप्रोकेशन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आई कैन सी ऑल्सो कि वो प्रपोज कर रहे हैं आपको, आई कैन सी ऑल्सो कि वो आपको हाथ पकड़ के कुछ बोल रहे हैं, जो सवाल आप ढूंढ रहे थे इनसे वो बता देंगे आपको, काइंड ऑफ क्लैरिटी दे देंगे वो आपको। क्लेम कीजिए इस टाइम पे आप, आपके लिए डिवाइन एडवाइस क्या आ रहा है, क्या डिवाइन एडवाइस आ रहा है। ओके, द फर्स्ट एडवाइस, oh my god, it's Ace of Swords. Ace of Swords. The second advice, the strength. Okay. Ace of Swords with the strength. And the final advice is Ace of Wands. बी क्लियर, जो मुझे लग रहा है कि क्लियरली आप सच बताएंगे इनको। ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स मींस कि यू नीड टू स्पीक, कि क्या आप चाहते हो, क्या आपका मन कहता है, क्या आप हो, कौन हो आप। यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी वेरी वेरी वोकल। एस ऑफ शॉर्ट्स मींस कि अब उनसे डर के आप चीजों को छुपाएंगे नहीं, रादर एक्सप्रेस करेंगे। द फर्स्ट एडवाइस। द स्ट्रेंथ, जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप साफ साफ बोल देंगे। द स्ट्रेंथ यही बताते हैं कि देखो, आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, आप अपने आप को जज करना बंद करो। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही इनके पीछे भागते हो, आपका भी एक वैल्यू है, आपका भी एक रेपुटेशन है। सो एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं, बिकॉज आप लाजवाब है, बिकॉज आप सुंदर है, बिकॉज आप जो कहते हो वो करते हो, आप लॉयल हो। सो मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा जो आप ढूंढ रहे थे। वो क्लैरिटी पता चलने के बाद आपको अपने बाउंड्री के अंदर रहना है। द स्ट्रेंथ मीन्स कि ऐसा बहुत बार हो सकता है हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हालांकि आपको जो चीज पसंद ही नहीं है वो चीज को भी आप पसंद करते हो। नहीं, द स्ट्रेंथ मीन्स कि जो चीज आपको पसंद नहीं आता है उसको साफ साफ आप कह दीजिए। एंड द स्ट्रेंथ, उसके हाँ पे हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पर्सनैलिटी के साथ चलिए। लाइक जो आपको सही लगे आप वही करिए और अपनी सच्चाई के साथ आप डट के खड़े रहिए। द स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको अपने लिए डिफेंड भी करनी है और थोड़ा सा वक्त भी देना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेंथ के कार्ड पे, एक लैंड के साथ दोस्ती उतना आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो ये इंसान डिफिकल्ट है, आप भी डिफिकल्ट हो सकता है आप दोनों के चाइल्डहुड, आप दोनों के पास्ट एक दूसरे को बहुत डिफिकल्ट बना दिए है, बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते हो, आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली इस इंसान के साथ बात करेंगे या फिर आप अपने गुस्से को काइंड ऑफ अपने अंदर कंट्रोल करके इस इंसान से काइंड ऑफ बात करेंगे या फिर इस इंसान को सुनेंगे या फिर थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को वक्त देंगे कूल डाउन होने में, तो ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस आपको दिखेगा। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान मैसेज करेंगे आपको और आपको पूरा चीज़ क्लियरली पता चल जाएगा कि ओके फाइन, इसके दिल में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे, तो क्लैरिटी आपको मिल रहा है। उसके बाद पेशेंस भी हैंडल कीजिए। जैसे ही रियूनियन हुआ वैसे ही शादी का प्लानिंग मत कीजिए, कुछ दिन देखिए, आप इस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। झट से वो पुराने वाले वर्जन्स पे वापस मत जाइए, बहुत कुछ सीखे हो आप, बहुत जिंदगी बहुत चेंज हो चुका है और अब आप भी एक नए पर्सन बन चुके हैं ऑल टुगेदर। सो आपका भी एक उसूल है, आपका भी एक रूल्स है, आपका भी एक जेन्युइन प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के साथ चलिए। नो मीन्स नो, ये बात आपको पता है। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट करते हैं,
आप साफ साफ कहिए कि मुझे नहीं पसंद है ये चीज, और रिलेशनशिप में ये चीज आप नहीं दोहराएंगे। ऑल्सो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के थोड़ा सा दरकार है, बिकॉज आप दोनों ही बहुत अलग किस्म के इंसान हैं और एक दूसरे को बहुत आसान तरीके से आप हर्ट कर सकते हैं। सो वॉच योर वर्ड्स। उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने इमोशंस एंड पैशंस को फॉलो करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जब यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहेंगे, या फिर यूनिवर्स जब बार बार आप दोनों को मिला रहे हैं, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है कि एक नए इंस्पिरेशंस के साथ एक नए अंदाज में आप इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। सो द बेसिक एडवाइस मुझे जो लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और इस न्यू बिगिनिंग में पल्ला आपके भारी है। आप जो कहेंगे, जिस तरीके से लेके जाएंगे, यूनिवर्स भी इस रिश्ते को उस तरीके से लेके जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स साफ बताते हैं कि एक मैच बॉक्स में बहुत सारे मैचेस रहते हैं, और एक मैचेस काफ़ी है अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। सो यस, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी को लेके चलना है, और आपको बिल्कुल को मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नेगेटिविटी के सामने अपना सर झुकाना नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता चल जाएगा, आपका मैजिक वर्क करता है, आपको पता चल जाएगा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस आपके ऊपर है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। यहाँ पे एस ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि क्लियरली यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। स्ट्रेंथ मीन्स कि डिवाइन के पावर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे नेगेटिव अनवांटेड एनर्जी से। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि बिना किसी झिझक के आप अपने पैशन को फॉलो करके इस रिश्ते को आगे लेके जाइए, सक्सेस आपको मिलेगा। इस रिश्ते का सक्सेस छुपा हुआ है फ्यूचर में, वो मैं बता सकता हूं प्राउडली। सो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, शेयर कीजिए इस रीडिंग को, प्यार कीजिए मुझे, हाइप कीजिए इस रीडिंग को। आपके लिए एक बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल रीबर्थ या फिर न्यू बिगिनिंग हो रहा है, इसको क्लेम कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियोस के साथ।